की और उनकी समस्त कार्यकारिणी और काशीपुर की मातृशक्ति, युवा शक्ति और सैनिक संगठन को मैं कोटि कोटि साधुवाद और नमन करता हूँ। आप लोगों ने रियली जो हकीकत में मेरे खून में जो हकीकत में जो पहाड़ का प्यार है, जो हमारे पहाड़ को बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल ने हमारी 44 भाई बहनों ने साधना दी थी, अभी लगता है कि मिशन 2027 को फतेह करने में आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा सभी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी के ऊपर होगा। और ये मैं जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ कि आप लोगों के अंदर क्या पीड़ा जाग चुकी है। आप लोगों को पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने हमेशा हमारे प्रदेश के लोगों को चूसने का काम किया है। आज बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कौन लड़ रहा है? उत्तराखंड क्रांति दल। आप देखो कोर्ट में उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी आज उस तारीख पर जा रहे हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से, अपने भाइयों से, बहनों से, आज मां भगवती की और बिंदेश्वर भगवान की कृपा से आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप यहां से उठ करके जाएंगे तो आप उनकी प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि आप आने वाले टाइम पर अपने भविष्य को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके उत्तराखंड क्रांति दल के हित में वोट करेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करेंगे, अपने प्रदेश के लिए वोट करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में आज ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है। हिमाचल को देखिए, हिमाचल में ऑल इंडिया मेडिकल पहाड़ों में बना हुआ है और उत्तराखंड का ऑल इंडिया मेडिकल प्लेस में बन रहा है। आखिरकार क्यों? मैं पूछना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और अपने उन वोटरों से जो बार बार उनको वोट देते दोबारा। अभी किच्छा में मेरी एक कोई बहन, उससे लड़ाई चल रही फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, किच्छा में ऑल इंडिया मेडिकल बनने की बात चल रही। आखिरकार क्यों? क्या वो रामनगर में नहीं बन सकता, सल्ट में नहीं बन सकता, पिथौरागढ़ चंपावत नहीं बन सकता है? तो मेरे आप सभी से ये निवेदन है कि आने वाले समय आज जो उत्तराखंड प्रदेश के एक बुलंद और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल के लिए कार्य कर रहे भाई आशीष नेगी जी, मैं चाहता हूं कि सभी लोग ये प्रण लेकर के जाए कि हम अपने हर घर से एक आशीष नेगी को पैदा करेंगे, तभी उत्तराखंड का रे मेरे पहाड़क चल रे शेर बागू कार्यल रे, मेरे पहाड़क चल रे शेर बागू कार्यल रे, बुशल ढूंग झन समझिया, बुशल ढूंग झन समझिया, यूं भला रिवाड़ी रे। ऐसे अच्छी मजबूत रिवाड़ी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर और आपका बहुत स्वागत है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं क्योंकि समय का अभाव वाकई में, अभी सूरज जल्दी ढल जाएगा, तो इसलिए मैं 5 मिनट मांगूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? और कम शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगा। काशीपुर में हम लोग रह रहे हैं, अपने पहाड़ को छोड़कर आए हैं, यहाँ घर बनाया, सुख सुविधाओं के लिए आए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा पीड़ित काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, यहाँ की जनता पीड़ित है। पहाड़ की जनता इतनी पीड़ित नहीं है जितनी जनता यहाँ की पीड़ित है। आप हॉस्पिटल के लिए आए थे, आप ईमानदारी से बताइए काशीपुर में आपको हॉस्पिटल में इलाज मिल जाता है? रामनगर में हॉस्पिटल में इलाज मिल जाता है? जाना दिल्ली है। आपने सिर्फ एक दूरी कम करी है दिल्ली जाने की, बाकी आपको सुख सुविधाएं यहां भी नहीं मिले। और आपने अपने बच्चों के लिए एक पीड़ा और दे दी है। आपका बच्चा यहां रोजगार तो उसको मिल ही नहीं रहा, वो रोजगार के लिए जा रहा है दिल्ली, मुंबई, वो आना चाहता है अपने गांव, लेकिन आपने घर बना दिया यहां। दिल उसका पहाड़ के लिए धड़क रहा अपने गांव के लिए, लेकिन आपने उसको बांध दिया, बेटा तेरे मां बाप तो पहले यहां रह रहे, तो यहां भी तो आना पड़ेगा। तो आपने उसको गांव का भी दर्द दे दिया और यहां आने का भी दर्द, दो जगह आपने उसको बांध के रख दिया। तो सबसे ज्यादा पीड़ित मुझे लगता है काशीपुर, हल्द्वानी, रामनगर, यहाँ की जनता है। पहाड़ का व्यक्ति तो अगर बीमार होता है उसको पता सीधा मुझे दिल्ली जाना हो, दिल्ली चला जाता है। लेकिन यहाँ की जनता कहां जाए? यहाँ की जनता ना रामनगर में इलाज मिल रहा, ना काशीपुर में मिल रहा, ना हल्द्वानी में मिल रहा, उन्हें भी तड़प तड़प कर दिल्ली जाना पड़ रहा है। और मैं अपनी बात को 5 मिनट मैंने मांगे थे, शायद 2-1 मिनट हो गए होंगे, और आगे की जो मैं बात है वो मैं चाहूंगा हम उस व्यक्ति को भी चुने, उस व्यक्ति को भी सुने जिसने इस राज्य को बनाया था, जिसने इस राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उसको भी मैं सुनना चाहता हूं। और मैं बात कर रहा हूं देवकी नैनवाल जी की। एक बार जोरदार ताली इन महिला के लिए। मेरे 2.5 मिनट आपके लिए, आप यहां से मंच से आके बताइए जो है कैसी वो पीड़ा थी, कैसी वो लड़ाई। आइए दीदी, गांव गांव में जाके हम महिलाओं को सुनते हैं। यहां पर अगर आपको आज सुन रही है, हमारा सौभाग्य है। आइए, एक सॉल भी दे दीजिए ना प्लीज। हाँ, सॉल दीजिए।
राज्य आंदोलनकारी जो है उत्तराखंड के राज्य की अपने ये रहे हैं, जमीनी लड़ाई जो लड़ी है देवकी नैलवाल जी, इनको सम्मानित कर रहे हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष। और क्या वो दर्द थी, क्या वो पीड़ा थी। खटीमा मंसूरी और मुजफ्फरनगर गिरधा ने अपने गीतों में भी कहा था, खटीमा मंसूरी मुजफ्फर हम के भूली जोला, खटीमा मंसूरी मुजफ्फर हम के भूली जोला, हम लड़ने रोला दीदी हम लड़ने रोला, हम लड़ने रोला दीदी हम लड़ने रो। सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत सुभाषी, छोटों को सुभाषी है, बड़ों को प्रणाम है। और मैं क्या आपको क्या कहूँ, मैंने जो हम लोगों ने उत्तराखंड में रह के आंदोलन में रात रात दिन दिन नहीं देखा है, आज मेरे भाई बहन घर में पड़े हैं। हम लोगों को यहाँ इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए तक नहीं आ रहे हैं। आज ये बहुत बड़ी विलंबा की बात है, बहुत दुख की बात है। और आज हम मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मैंने इतना दुख उठाया है वहां पे कालागढ़ में, मैंने आंदोलन किया है, अनशन किया है। और कितनों ने किया होगा, ये भी नहीं है कि मैंने ही किया है, बहुतों ने किया होगा। मेरा उत्तराखंड में इस टाइम कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरा रोना मुझे आ रहा है अपना उत्तराखंड को देख के। आज हम उत्तराखंडी कहीं के नहीं रहे हैं, ना घर के, ना काशीपुर के, ना कहीं के। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इन बच्चों का साथ दो, मरते दम तक इनका साथ दो, मरते दम तक, अगर जब तक जान है, बूंद भी एक खून का है, इन बच्चों का साथ दो, मेरे प्यारे बच्चों का साथ दो। ये हमारा भविष्य है, आज हमारा भविष्य है। इतना ही कहूंगी। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, जय मेरे गुरु गोरखनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका जो है। और आपके जो आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये वादा हम यहाँ से करते हैं आपको, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। और क्योंकि यहाँ की जो कार्यक्रम की व्यवस्था से लेकर जो हमारी रूपरेखा है, हमारा एक विश्वास है कि हम इस यात्रा के दौरान एक संवाद स्थापित करें और नए युवा चेहरों को मौका दें उत्तराखंड क्रांति दल में काम करने का। पिछली बार भी मैं जब आया था तो यहाँ पे इगास का बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ के युवाओं ने किया था। उसमें दिन काफी 5-6 हजार के लोगों की गैदरिंग हुई थी। तो आज हम मन से घोषणा करना चाहते हैं कि हम काशीपुर महानगर के अध्यक्ष श्री प्रदीप मंदोलिया जी को बनाना चाहते हैं। प्रदीप जी, जिला अध्यक्ष प्रदीप जी आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा हमारे जितने भी बुजुर्गजन हैं, क्योंकि हमारा जो नारा है बुजुर्गों का सम्मान, युवाओं को सम्मान, वो नारा आगे तक बढ़ते रहना चाहिए। सर एक बार स्वागत कर दीजिए प्रदीप जी का जो है। आशीष भाई आप भी आ जाइए ना, चौहान जी आप भी आ जाइए, सब आ जाइए, सर आ जाइए। एक युवा चेहरा है और भविष्य में हमें उम्मीदें काफी हैं। हम चाहेंगे हम युवाओं को प्रेरित करें। बहुत सुंदर युवा इस काशीपुर के युवा जिला अध्यक्ष माननीय प्रदीप मंदोलिया जी के बहुत बहुत बधाइयां। आपके द्वारा वास्तव में ये युवाओं के अंदर ऊर्जा भरने का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जोरदार तालियां प्रदीप मंदोलिया जी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं आप जैसे युवा अध्यक्ष आपके साथ अधिक से अधिक युवा जुड़ेंगे और निश्चित हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का विस्तार इस काशीपुर में बढ़ेगा। आशीष भाई मेरा बेटा हमेशा उत्तराखंड के लिए ऐसे ही रहना, और हमसे भी जो हो हम भी करेंगे जब तक शरीर में खून है। काशीपुर जिले के एक हाथ खड़े करके सब ने एक हाथ खड़े कर दीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं मोहित कांडपाल जी को भी मंच पे बुलाऊंगा, जो कि जिला उपाध्यक्ष से उनका जिला सचिव के लिए सैंडी भाई मंच पे आएंगे। सैंडी बिस्ट जी, ये जिला उपाध्यक्ष हमारे मोहित कांडपाल जी नवनियुक्त। सैंडी बिस्ट जी यहाँ हैं तो वो भी मंच पे आ जाइए। सैंडी बिस्ट जी जिला सचिव नियुक्त किए जाएंगे आज ही। और अरविंद रावत जी का विशेष आभार मैं इस मंच से करना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जितना सहयोग मैंने और मेरे साथ सारे युवाओं ने किया, लगभग उतना सहयोग उससे ज्यादा उन्होंने किया, क्योंकि वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति था, यहाँ पे हम कोई मौजूद नहीं थे। मैं बाहर केंद्र की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ और वो
जिला में इस वक्त पदाधिकारी हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई। और आज ये जो आप सारी व्यवस्था देख रहे हैं अरविंद वालों को जगाने आए हैं। मैं अंत पर आमंत्रित करता हूं आप आशीष नेगी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, अपनों पे उठते हाथों को, चलती बुझती उन सांसों को, नहरों में बहती लाशों को। छिन्निवास तेरा मूल गया, तू कैसे सब कुछ भूल गया। भूमि का कानून गया तो उसको भी कबूल गया। मत भूल तुम मूल है, तेरे आगे सब धूल है। पापियों का नाश करे तू शंकर का त्रिशूल है। मत भूल तुम मूल है। काशीपुर के सम्राट जनता, मेरे वरिष्ठ, मेरे आदरणीय केंद्रीय पदाधिकारी, गढ़वाल सभा के अध्यक्ष, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, आप सभी लोगों को मेरा पहला प्रणाम सेवा से मन्या। मैं जो मैं गैरसैन बटी हूं, तो मेरी जो गढ़वाली जो कुमाऊनी जंचर मिश्रण है गैरसैन, इसी का यही कारण था समन्वय की। हम चाहते थे कि हमारे लोग चाहते थे कि राजधानी गैरसैन हो, बराबर विकास गढ़वाल में भी दौड़े, कुमाऊं में भी दौड़े। और वो एक बहुत मजेदार वाक्य है कि राज्य बनाने के लिए जब उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे उतरा, गढ़वाल से भी उतरा, कुमाऊं से भी उतरा, तब इन भाजपा कांग्रेस वालों ने बोला कि अरे राज्य तो बना लोगे, राजधानी कहां बनाओगे। वो सोचते थे कि गढ़वाल वाले गढ़वाल में बोलेंगे और कुमाऊं वाले कुमाऊं में बोलेंगे और राज्य आंदोलन खत्म हो जाएगा। पर हमारे लोगों ने बीच का रास्ता निकाला और बोला मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु गैरसैन में राजधानी होगी। और आज हमें बहुत गर्व है इस बात पर, भले ही हमारा एक विधायक ना हो, पर आज जो मुख्यमंत्री भी है वो भी हमारी वजह से। जो विधायक हैं, जो नेता हैं, यदि हम राज्य नहीं बनाते, हमारे लोग, हमारी दीदी, हमारे आंदोलनकारी साथी राज्य नहीं बनाते, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री में रहते ही। इनकी प्रधान बनने की हैसियत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में पूछता ही कौन था इन्हें। मैं आप सभी से कहता हूं, मैं केवल आप सबके अंदर का एक भाव हूं, क्योंकि आप सभी के मनों में कभी ना कभी इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध आया है। और जो संघर्ष आप करना चाहते थे और जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को आप मेरी यात्रा में देखते हैं। मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं आपके मन मस्तिष्क का एक भाव हूं। आप सभी मेरा परिवार है और यह लड़ाई मेरी नहीं है केवल। मैं देख पा रहा हूं यहां पे जितने भी लोग हैं, ये सब आपके मन की तीस है कि हमारा राज्य, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे। हमारे गढ़वाली, हमारे कुमाऊनी, हमारी जोनसारी, हमारी भोटिया, हमारी बोक्शा, राजी, थारू, ये भाषा सुरक्षित करने के बोले। यहां पर ढोंडियाल जी बैठे हैं, दीपक ढोंडियाल जी आदरणीय वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अभी कि पहाड़ का संघर्ष पूरे देश में चल रहा है। जितने भी पहाड़ी देश हैं, उनमें भी पहाड़ को बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। जो लोग अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे, अपने अधिकारों को बचा पाएंगे, वहां की सभ्यता, संस्कृति जिंदा रहेगी, उनके अधिकार जिंदा रहेंगे। कि जिस समाज के संस्कृति, सभ्यता और भाषा खत्म हो जाती है, उसके अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। तो ये लड़ाई जो है राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई सांस्कृतिक लड़ाई है। और हम राजनीतिक दल बाद में हैं, हम सांस्कृतिक दल पहले। मैं तमाम उन युवा साथियों का साधुवाद करता हूं कि एक छोटे से आह्वान पर आप रात को बैनर लगाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, आप इतनी व्यवस्था बनाते हैं। ये सब देखकर इस राज्य में राष्ट्रीय दलों के मन में भय है इस समय
कि भैया इस पे पैसा कहां से आ रहा है। तो जिसके पास जनबल होगा उसके पास धनबल भी जुट जाएगा, व्यवस्थाएं भी जुट जाएंगी। या आपने प्रमाण इस बात का दे दिया है। मेरी जेब में फूटी कौड़ी हो न हो, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पास मेरे लोग हैं, मेरे पास मेरी मातृशक्ति है, मेरे वरिष्ठ आंदोलनकारी मेरे पिता तुल्य हैं, और मैं उनकी सौगात को, उस विरासत को आगे लेके जा रहा हूं। जिस तरह जवानी में आप लोगों ने संघर्ष किया, मैं पूरा जीवन खपाने के लिए तैयार हूं, पर आने वाली पीढ़ियों को हम बेहतर भविष्य देकर रहेंगे। और इतिहास जो है टकराने वालों का लिखा जाता है, इतिहास घुटने टेकने वालों का नहीं लिखा जाता। आज की लड़ाई इतनी आसान है, इतनी आसान लड़ाई है आज की। उस समय सोचिए जब मुलायम हमारे लोगों को मौत के घाट उतार रहा था, गोलियां चला रहा था। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की लड़ाई केवल और केवल वोट देने तक की है। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूं यही उत्तराखंड का संगठन है। हर एक व्यक्ति अपने आप में संगठन है। आपकी रिश्तेदारी है, आपकी दोस्ती है, आपकी आपसदारी है, आपका मोहल्ला है, आपका गांव है, आपका क्षेत्र है। यदि सभी मनों में संकल्प मान लें तो अध्यक्ष जी 11,000 बूथ हैं इस उत्तराखंड में टोटल। यदि एक एक व्यक्ति एक एक बूथ की जिम्मेदारी उठा ले तो हमें सत्ता बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा दिया, और इस नारे में कभी भी संकीर्णता नहीं थी। हमने कभी ये नहीं बोला कि अन्य समाज ऐसा और दूसरा समाज ऐसा। हमने केवल अपने समाज की जयकार की, और अपने समाज की जयकार करने का अधिकार संविधान देता है। हमने नारसंग से लेकर नीतिमाना, मलारी, धारचूला, खटीमा, जितना भी हमारा उत्तराखंड की परिधि है, हमने बोला यदि आप 1950 से रह रहे हो तो आप मूल निवासी हो, यहां के आप पहाड़ी हो। जब हम जयकार बोल रहे हैं, जय पहाड़ जय पहाड़ी, तो आपकी भी जयकार बोल रहे हैं। हमने कभी धार्मिक उन्माद नहीं किया, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, हमने जाति की राजनीति नहीं की। हमने तो प्यार बांटा है, हमने तो एक किया है सबको। और दीदी आप यहां पर हैं, राज्य आंदोलनकारी सभी लोग यहां पर हैं। मैं खुले मन से बोलता हूं क्योंकि इस प्रदेश में आज माहौल जो है वो कैसा धार्मिक उन्माद और कैसा जातिगत कर दिया गया है, इसलिए खुले मन से बोलना जरूरी है। इस प्रदेश के लिए बलिदान परमजीत सरदार का भी हुआ, इस प्रदेश के लिए बलिदान सलीम का भी हुआ, इस प्रदेश के लिए बलिदान वालिया का हुआ, इस प्रदेश के लिए बलिदान त्यागी का भी हुआ, इस प्रदेश के लिए बलिदान नेगी, रावत, भट्ट सब लोगों का हुआ है। और ये सबका हमारा उत्तराखंड है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। गिरदा की वो लाइनें याद आती है कि लुच्छा लुच्छ कचेरी मना हो, बोलो कह न लूटा, लुच्छा लुच्छ कचेरी मना हो, बोलो कह न लूटा, मरी बलदा का कान काट खाने की ना हो छूटा। जा दिन ताले यसनी है जो, जा दिन ताले यसनी है जो, हम लड़ती रो, हम लड़ते रहा भूलो, हम लड़ते रो, हम लड़ते रहा बड़ी, हम लड़ते रो। उत्तराखंड कैसा होगा, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये कितना कैसा सपना था, इस गाने में पता लगता है कि कस हो लो उत्तराखंड, कस हमारा नेता, कस होली विकास नीति, कस होली व्यवस्था। जड़ी कंदेड़ी उखेड़ी भली के, जड़ी कंदेड़ी उखेड़ी भली के, पूरी बहस करूं लो, हम लड़ते रहा बेणी, हम लड़ते रू, हम लड़ते रहा भूलो, हम लड़ते रू लो। व्यवस्थाएं कैसी होगी, मैं सन हूं, घर कुड़ी हूं, आप लोगों के लिए घर मकान हूं, मैं सन हूं, घर कुड़ी हूं,
भैसन हूँ खाल, गोर बछरन चरवाहा हूँ, चर पुतिन हूँ डाल। ओ दूर जंगला फूल फूल्यो, दूर जंगला फूल फूल्यो, यस मुल्क बनू लो, हम लड़ते रया बेणी, हम लड़ते रू लो, हम लड़ते रया भूलो, हम लड़ते रू लो। वास्तव में आज जो हमारी ताकत है वो वही राज्य आंदोलन का दौर है। मैं 94 में 3 महीने का था और मेरी माताजी राज्य आंदोलन में तभी भी कूदी 3 महीने के बच्चे को घर पे छोड़कर। मेरे दादाजी रामपुर तिराहे पे रहे, वो भी राज्य आंदोलनकारी थे। मैंने वो राज्य आंदोलन देखा तो नहीं है पर महसूस हर रोज किया है। मुझे आज भी इस तरह के कई बार सपने होते हैं, मैं अपने लोगों को पिटते हुए मरते हुए देखता हूं। खून खोल के उठ जाता है कि आखिर जब इतना दंश हम लोगों ने झेल दिया, उसके बावजूद भी जो चाहिए था हमें वो मिल नहीं पाया। हमारी कल्पनाओं का उत्तराखंड इन्होंने बर्बाद किया है। फिर यही लाइनें मन में दोहराते हैं हर बार कि हम लड़ते रहे, हम लड़ते रहो। हमें नहीं पता हम मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, पर यह जरूर पता है कि जब इस धरती को छोड़ेंगे तो हम घाट पे भी इस झंडे को लेके अपने छाती पे जाएंगे। जो कल्पनाओं का उत्तराखंड हमने सोचा था वो बनकर रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे लोग जॉब कर रहे हैं 10-12 हजार रुपए, 10-12 हजार में अपना परिवार भी पाल रहा है। गांव में यहां किराया भी दे रहा है, उसके लिए अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बर्बादी का माहौल देखने के लिए उत्तराखंड नहीं बना था। आज की लड़ाई राजनीतिक है, यह आपको समझना होगा। मुझे वो दौर भी याद है जब आशुतोष नेगी को चुनाव लड़ाने के लिए हम लोकसभा में आए थे। एक गाड़ी में हमने 14 दिन में 14 विधानसभाओं का भ्रमण किया। चौहान जी हमारे साथ थे। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब चुनाव का नतीजा आया तो 4,500 वोट पड़े। एक बार के लिए हिम्मत टूटी और फिर लगा नहीं, क्योंकि यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आएगा करने। इसलिए सब कुछ हमने त्याग दिया, सारे शौक त्याग दिए। 31 साल का एक युवा, उसके कितने शौक होंगे। घर परिवार में आप देखिए 31 साल का युवा कितने सपने होंगे, पर जो त्याग, तपस्या, बलिदान जो हमारा नारा है उसको सबसे पहले अपने चरित्र में उतारना होगा। केवल त्याग, तपस्या, बलिदान चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं आप सभी से ये निवेदन भी करता हूं और आपको आश्वस्त भी करता हूं कि हम बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बनने वाले हैं। हम बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और इसके लिए मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। मैं आप सबके चेहरे देख पा रहा हूं, आप सबके भाव समझ पा रहा हूं। और मैं आया तो मेहमान बन के था, पर जा यहां से परिवार बन के रहा। कभी भी मेरे समाज को मेरी जरूरत पड़े, मैं केवल और केवल एक पुकार आपसे दूर हूं। हम इस झंडे से हैं और हम मरने तक का लड़ सकते हैं अपने लोगों के लिए। हमने केवल मरना, मिटना और खून बहाना ही सीखा है, अपना त्याग करना ही सीखा है। तो एक बार समस्त भूमि के भूमियालों को, बद्री केदार को साक्षी मानते हुए, गोलजू महाराज को, महासू महाराज को साक्षी मानते हुए हाथ खड़े करके बोलेंगे जय पहाड़, जय पहाड़। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। राजधानी कैसे, राजधानी कैसे, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी साथियों का दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने ये व्यवस्थाएं बनाई, आपने समय निकाला, सुना। हम निरंतर आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, ये लड़ाई जो है ये जीतनी है।
किसी भी हाल में यदि इस प्रदेश को बचाना है, आप सभी लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत